नमस्कार और स्वागत है एलिवेट डीएनए के इस खास एपिसोड में। क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि जिस महीने में आपने जन्म लिया वो सिर्फ एक तारीख भर नहीं बल्कि आपकी आत्मा की अनूठी छाप हो सकती है? क्या ये मुमकिन है कि आपका जन्म महीना ही आपके जीवन की दिशा तय करता हो? आपके स्वभाव, आपके कर्म, यहाँ तक कि आपके आध्यात्मिक उद्देश्य को भी? भारत के महान योगी परमहंस योगानंद जी ने अपने गहन ध्यान और दिव्य अनुभवों से यह रहस्य खोला था कि हमारा धरती पर आगमन कोई संयोग नहीं बल्कि एक सूक्ष्म पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा होता है। जिस महीने में आप जन्म लेते हैं वो एक दिव्य समय चक्र का संकेत हो सकता है, एक ऐसा क्षण जो आपकी आत्मा की यात्रा में एक अहम मोड़ लाता है। इस एपिसोड में हम उतरेंगे इस अद्भुत रहस्य की गहराई में और जानेंगे कि कैसे जन्म का महीना आपकी चेतना की दिशा और जीवन के उद्देश्य को आकार देता है। तो जुड़े रहिए एलिवेट डीएनए के साथ, क्योंकि आज हम आत्मा की घड़ी की उस सुई को समझने जा रहे हैं जो आपके जन्म के पल में थमी थी। तो चलिए अब उस रहस्य के और भी गहरे पहलुओं में उतरते हैं जो ये बताता है कि आपका जन्म महीना महज एक तारीख नहीं बल्कि आत्मा के विराट उद्देश्य का संकेत है। महान योगी परमहंस योगानंद कहते थे, जीवन कोई संयोग नहीं, ये आत्मा की मूल स्रोत तक वापसी की एक यात्रा है। और ये यात्रा कब शुरू होती है? ठीक उसी पल जब आत्मा किसी विशेष समय और स्थान पर अवतरित होती है। उस क्षण का ऊर्जा स्वरूप यानी आपका जन्म माह आपकी चेतना, प्रवृत्तियों और जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करता है। अब इस गूढ़ विषय को समझने के लिए आइए हम ध्यान केंद्रित करें 8 महत्वपूर्ण स्तंभों पर, जिनके जरिए योगानंद जी ने आत्मा के गहन रहस्यों को उजागर किया। पहला स्तंभ, आत्मा की गति और जन्म माह की ऊर्जा। योगानंद जी मानते थे कि आत्मा कभी स्थिर नहीं रहती, वो निरंतर गतिशील है और ये गति ही उसके उद्देश्य और प्रगति का संकेत देती है। उदाहरण के लिए, जनवरी में जन्म लेने वाले अक्सर इनिशिएटर होते हैं, यानी शुरुआत करने वाले। उनमें नेतृत्व की ऊर्जा होती है, वे राह दिखाते हैं। वही अक्टूबर में जन्मे होते हैं कंप्लीटर, यानी कार्यों को पूर्णता तक ले जाने वाले। उनका स्वभाव संतुलित और गहराई से सोचने वाला होता है। दूसरा स्तंभ, पंचमहाभूतों और जन्म माह का संबंध। भारतीय योगशास्त्र के अनुसार जीवन की नींव है 5 तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर जन्म माह इन तत्वों से जुड़ा होता है। मार्च में जन्मे लोग जल तत्व से प्रभावित होते हैं, संवेदनशील, करुणामयी और भावनात्मक, जबकि जून में जन्मे लोग अग्नि तत्व के अधीन होते हैं, ऊर्जावान, प्रेरणादायक और आत्मप्रकाशी। क्या आपने कभी सोचा है आप इतने भावुक क्यों हैं, या फिर दूसरों की तुलना में ज्यादा तेजतर्रार क्यों? शायद इसका उत्तर आपके जन्म के महीने में छिपा है। तीसरा स्तंभ, ग्रहों और तारों का प्रभाव। योगानंद जी के अनुसार ग्रह केवल खगोलीय पिंड नहीं बल्कि आत्मा की चेतना के परावर्तक है। अप्रैल में जन्म लेने वाले मंगल ग्रह के प्रभाव में होते हैं, साहसी, जुझारू और प्रतिस्पर्धात्मक। दिसंबर में जन्मे गुरु यानी बृहस्पति से संचालित होते हैं, वे ज्ञान, दर्शन और उच्च विचारों की ओर प्रवृत्त होते हैं। चौथा स्तंभ, आत्मा का उद्देश्य और जन्म माह। हर आत्मा के जीवन में होता है एक उद्देश्य, एक गहरी पुकार। अगस्त में जन्मे लोग नेतृत्व और प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। वहीं नवंबर में जन्मे आत्म गहराई और आध्यात्मिक खोज की ओर आकर्षित होते हैं। हर महीना एक विशिष्ट आत्मिक गुण के साथ आता है जो आपकी आत्मा की दिशा तय करता है। पांचवा स्तंभ, ऋतुएं और चेतना का स्वरूप। ऋतु सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्जात्मक दिशा भी है। शीत ऋतु में जन्मे लोग अक्सर अंतर्मुखी, चिंतनशील और गहन होते हैं, जबकि ग्रीष्म ऋतु में जन्मे बहिर्मुखी, ऊर्जावान और क्रियाशील। आप किस ऋतु की ऊर्जा के साथ धरती पर आए हैं, ये आपकी आत्मिक चाल को आकार देता है।
छठा स्तंभ, संख्याओं का आध्यात्मिक अर्थ। क्या आप जानते हैं, हर महीने की संख्या में छुपा है एक ऊर्जा कंपन। जनवरी यानी संख्या 1, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक। जुलाई संख्या 7, ध्यान, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागरण का संकेत देती है। संख्याएं केवल गिनती नहीं, वे ब्रह्मांडीय कोड है। 7वां स्तंभ, महान आत्माओं का जन्म माह। योगानंद जी ने देखा कि अनेक महान आत्माएं एक ही महीने में जन्मी थी। अक्टूबर में जन्मे महात्मा गांधी, भगत सिंह और लाला लाजपत राय। तीनों ने समाज में जागरण, बलिदान और नेतृत्व का परिचय दिया। क्या यह संयोग था? शायद नहीं। जब आप अपने जन्म माह को समझते हैं तो आप जुड़ते हैं उन आत्माओं की ऊर्जा से जो आपके जैसी ही दिशा लेकर इस धरती पर आए। 8वां और अंतिम स्तंभ, ध्यान और जागरण के माध्यम से ऊर्जा को सक्रिय करना। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो अनुभव में न बदले। योगानंद जी कहते थे कि अपने जन्म माह की ऊर्जा को जानना केवल पहला कदम है। असली कार्य तब शुरू होता है जब आप उस ऊर्जा को जागृत करते हैं। ध्यान, प्रार्थना, मंत्र और साधना, ये है वो साधन जिनसे आप अपने जन्म की शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका जन्म मई में हुआ है तो पृथ्वी तत्व की साधना, स्थिरता और शांति की भावना को जागृत कर सकती है। यह आपकी आत्मिक क्षमता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। तो साथियों, ये थी आत्मा और जन्म माह की वो गूढ़ यात्रा जिसे परमहंस योगानंद जी ने हमें दिखाया। तो साथियों, अब जब हमने उन 8 रहस्यमयी स्तंभों के जरिए ये समझा कि कैसे हमारा जन्म माह केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा, हमारे कर्म और जीवन की दिशा का केंद्र बिंदु है, अब वक्त है उस गहराई में उतरने का। महीना दर महीना, हर माह की अपनी एक ऊर्जा है, एक आत्मिक कंपन, एक दिव्य संदेश। तो आइए आज हम हर महीने की आत्मा से मिलते हैं। शायद किसी एक में आप खुद को पालें। जनवरी, द ट्रेल ब्लेजर, द इनिशिएटर। जनवरी में जन्म लेने वाले लोग जन्मजात लीडर होते हैं। इनकी आत्मा में साहस है, आत्मनिर्भरता है और एक नई राह बनाने की इच्छा। ये लोग सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की सफलता के लिए भी काम करते हैं। इनकी ऊर्जा होती है निर्णायक, स्पष्ट और अग्रसर। ये समाज में एक नई लहर लाते हैं, जैसे शीत ऋतु में उगता हुआ पहला सूरज। फरवरी, द ड्रीमर, द एम्पैथिक क्रिएटर। फरवरी में जन्मे लोग होते हैं रचनात्मक, संवेदनशील और करुणामयी। इनकी आत्मा दूसरों के दुख को महसूस कर सकती है। ये अक्सर कला, संगीत और लेखन में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। योगानंद कहते थे, फरवरी आत्मा की भावनात्मक गहराइयों को छूने का महीना है। मार्च, द हीलर, द स्पिरिचुअल रिसेप्टिव। मार्च में जन्मे लोग होते हैं आध्यात्मिक रूप से ग्रहणशील। वे दूसरों की ऊर्जा को सहजता से समझ सकते हैं। इनमें एक प्राकृतिक हीलिंग क्षमता होती है, चाहे वो चिकित्सा हो, सेवा या परामर्श। इनकी आत्मा का उद्देश्य है दूसरों को सुकून देना और हर अशांत मन को शांति में बदल देना। अप्रैल, द वॉरियर, द फायर स्टार्टर। अप्रैल का महीना क्रिया, साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। इस महीने जन्म लेने वाले लोग निडर योद्धा होते हैं जो जीवन को एक मिशन की तरह जीते हैं। चुनौतियां इनके लिए डर नहीं, अवसर होती है। इनकी ऊर्जा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तेज, स्पष्ट और प्रेरक। मई, द ग्राउंडेड गार्डियन, द स्टेबलाइजर। मई में जन्मे लोग होते हैं शांत, स्थिर और प्रकृति से गहरे जुड़े हुए। इनका जुड़ाव परिवार, मूल्यों और स्थायित्व से होता है। ये लोग धरती के स्वर को अपने भीतर महसूस करते हैं। उनकी आत्मा कहती है, धीरे चलो, गहराई में जियो और प्रेम में रचो। जून, द चमक, द इंस्पायरिंग फोर्स। जून के जन्म वाले आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। ये होते हैं वक्ता, निर्माता और जनप्रेरक।
चाहे व्यवसाय हो या मंच, इनकी उपस्थिति एक ऊर्जा विस्फोट होती है। इनका उद्देश्य है दूसरों को जागृत करना, उन्हें अपनी शक्ति दिखाना। जुलाई, द साइलेंट सेकर, द मिस्टिक ऑब्जर्वर। जुलाई में जन्मे लोग अंतर्मुखी, गहरे और रहस्यात्मक होते हैं। वे अक्सर मौन में अधिक कह जाते हैं। इनकी आत्मा जल तत्व जैसी गहरी, बहती और भीतर की ओर बहने वाली होती है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और साधना इनके जीवन की मुख्य धारा होती है। अगस्त, द किंग लाइट, द रेडियंट लीडर। अगस्त के लोग राजसी आत्मबल से परिपूर्ण होते हैं। उनमें करिश्मा होता है, आकर्षण होता है, नेतृत्व की जन्मजात क्षमता होती है। ये लोग समाज में प्रकाश लाते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं। इनकी आत्मा कहती है, मैं यहां हूं, लोगों को जोड़ने, उठाने और एक नई रोशनी देने के लिए। सितंबर, द सेज, द बैलेंस्ड हीलर। सितंबर के लोग संतुलित, विवेकी और सेवाभाव से भरे होते हैं। हर कार्य में पूर्णता चाहते हैं। योगानंद जी कहते थे, ये कर्म योगियों का महीना है। ये लोग बिना शोर किए अपने कार्यों से समाज में बदलाव लाते हैं। अक्टूबर, द हार्मोनाइजर, द आर्टिस्टिक रिफॉर्मर। अक्टूबर का महीना है सौंदर्य, न्याय और संतुलन का। इस माह में जन्मे लोग कलाकार, न्यायप्रिय और सामाजिक बदलाव के वाहक होते हैं। इनकी आत्मा वातावरण में शांति और सौंदर्य लाना चाहती है। नवंबर, द मर्मज्ञ, द ट्रूथ सीकर। नवंबर में जन्मे लोग होते हैं आत्मगंभीर, रहस्य को समझने वाले और तीव्र अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण। वे कठोर आत्म संशोधन से भी गुजरने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है सत्य की राह आसान नहीं लेकिन आवश्यक है। दिसंबर, द विजनरी, द स्पिरिचुअल टीचर। दिसंबर के लोग होते हैं ज्ञान, दर्शन और उच्च दृष्टिकोण वाले। इनका स्वभाव वैश्विक होता है, सीमाओं से परे। वे शिक्षक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं और युगों तक प्रेरणा देने वाले। इनकी आत्मा का उद्देश्य दूसरों को आत्मा का प्रकाश देना है। तो श्रोताओ, अब आप बताइए, आप किस महीने में जन्मे हैं? क्या आपने अपनी आत्मा की इस ऊर्जा को पहचाना? क्या आप उस दिव्यता से जुड़ पा रहे हैं जो आपके जन्म के साथ आई थी? क्योंकि अब ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक कॉलिंग है, एक दबी हुई पुकार जो कहती है, जागो और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जियो। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि जन्म का महीना केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मा की गूढ़ योजना का हिस्सा है, तो अगला प्रश्न आता है, इस ऊर्जा को जानकर हम जीवन के निर्णय कैसे लें? क्योंकि जीवन तो बस कर्मों की एक यात्रा है और हर मोड़ पर निर्णय ही दिशा तय करते हैं। व्यवसाय में, रिश्तों में, आत्मविकास की राह पर। चलिए अब हर महीने की ऊर्जा को हम निर्णयों के आईने में देखते हैं। जनवरी में जन्मे लोग जन्मजात नेता होते हैं। ये नई राह बनाते हैं, अनुसरण नहीं करते। अगर आप जनवरी में जन्मे हैं तो ऐसे कार्यक्षेत्र आपके लिए उपयुक्त है जहां निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, जैसे उद्यमिता, टेक्नोलॉजी, प्रशासन या नीति निर्माण। संबंधों में भी आपको ऐसे साथी की जरूरत होती है जो आपकी दृष्टि को समझे और आपको स्पेस दे। आत्मविकास की कुंजी है धैर्य, क्योंकि नेतृत्व सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। फरवरी संवेदनशीलता और करुणा का महीना है। अगर आप इस माह में जन्मे हैं तो चिकित्सा, परामर्श या सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्र आपकी आत्मा की प्यास बुझाते हैं। संबंधों में पारदर्शिता जरूरी है और आत्मविकास के लिए सबसे जरूरी बात है अपनी ऊर्जा की सीमा तय करना, ताकि आप थके नहीं और आपकी करुणा खत्म ना हो। मार्च की आत्माएं हीलर होती है। ये संगीत, कला, आध्यात्म और चिकित्सा से जुड़ी होती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है आत्मसंदेह। संबंधों में इन्हें सच्चाई और भावनात्मक गहराई चाहिए। निर्णय लेते समय दिल की सुने, लेकिन जमीन पर रहें, यानी दिल और दिमाग के बीच संतुलन।
अप्रैल में जन्मे लोग ऊर्जावान और साहसी होते हैं। उन्हें ऐसे काम करने चाहिए जहां रिस्क हो, जुनून हो और नेतृत्व की जगह हो। संबंधों में कभी कभी इनका तेज व्यक्तित्व टकराव ला सकता है। आत्मविकास के लिए उन्हें सहिष्णुता और धैर्य की साधना करनी चाहिए। मई स्थिरता का प्रतीक है। इनकी आत्मा को जमीन से जुड़ना पसंद है। ये लोग कृषि, निर्माण, वित्त और वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में खिलते हैं। रिश्तों में ये बेहद वफादार होते हैं, लेकिन कभी कभी जड़ता आ जाती है। निर्णय लेते समय कभी कभी रिस्क लेना सीखना चाहिए। जून के लोग चंचल, बहुप्रवृत्ति और बुद्धिमान होते हैं। पत्रकारिता, यात्रा, शिक्षा, लेखन ये इनके लिए उपयुक्त क्षेत्र है। संबंधों में संवाद ही इनका पुल है। आत्मविकास के लिए इन्हें एकाग्रता और ध्यान की साधना जरूरी है। जुलाई की आत्माएं अंतर्मुखी और गहराई वाली होती है। ये देखभाल करने वाले पेशों जैसे काउंसलिंग, नर्सिंग या सामाजिक सेवा में बेहतरीन करते हैं। रिश्तों में ये बहुत समर्पित होते हैं, लेकिन इन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। निर्णय लेते समय केवल दिल नहीं, दिमाग से भी काम ले। अगस्त के लोग आत्मविश्वासी और प्रेरक होते हैं। ये मंच पर, सार्वजनिक जीवन में या राजनीति में स्वाभाविक रूप से आकर्षण का केंद्र होते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान देना चाहिए कि अहंकार और आत्मबल के बीच फर्क समझे। निर्णय ले, लेकिन सेवा की भावना से। सितंबर के लोग विश्लेषणात्मक और सेवा प्रधान होते हैं। चिकित्सा, लेखा, शोध या शिक्षण इनके लिए उपयुक्त है। संबंधों में कभी कभी ये अधिक सोच विचार में उलझ जाते हैं। आत्मविकास के लिए जरूरी है आत्मालोचना से मुक्त होना। अक्टूबर सौंदर्य और सामंजस्य का महीना है। कला, डिजाइन, कानून, मानव संसाधन इन क्षेत्रों में ये लोग ख्याति पाते हैं। संबंधों में ये सच्चे प्रेमी होते हैं, लेकिन निर्णय लेने में कभी कभी अवसर चूक जाते हैं, इसलिए स्पष्टता जरूरी है। नवंबर में जन्मे लोग रहस्य और गहराई के प्रतीक हैं। रिसर्च, मनोविज्ञान, रणनीति इन क्षेत्रों में इनकी आत्मा का कार्य प्रकट होता है। रिश्तों में ये तीव्रता चाहते हैं, लेकिन भावनात्मक अस्थिरता से बचना चाहिए। आत्मविकास के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण अनिवार्य है। दिसंबर की आत्माएं मुक्त होती हैं। ये शिक्षक, मार्गदर्शक और दार्शनिक होती है। इन्हें धर्म, शिक्षा, यात्रा और विचार के क्षेत्र में तृप्ति मिलती है। संबंधों में ये खुले हृदय से प्रेम करते हैं, लेकिन इन्हें अनुशासन अपनाना चाहिए ताकि ऊर्जा बिखरे नहीं। हर जन माह की ये दिशा केवल ज्योतिषीय नहीं, ये आत्मा की पुकार है। जैसे परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब हम आत्मा की योजना के साथ निर्णय लेते हैं, तब जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रहता, वह एक जागरूक यात्रा बन जाता है। अब समय है उस यात्रा को पूरे होश से जीने का। अब जब आपने अपने जन्म माह की ऊर्जा को पहचाना है, उसे अपने निर्णयों और जीवन शैली में अपनाना शुरू किया है, तो अगला कदम है उस ऊर्जा को एक औजार बनाकर जीवन की समस्याओं को हल करना। जी हाँ, यही है कर्म शुद्धि का मार्ग, जिसे परमहंस योगानंद ने आंतरिक विज्ञान कहा है। आपका जन्म माह केवल एक तारीख नहीं है, वो एक दिशा है, एक चेतना है, और हर चुनौती, चाहे वो संबंधों की हो, आर्थिक संघर्ष की हो या आत्मसंदेह की, उस दिशा से ही हल की जा सकती है। मान लीजिए आप मार्च में जन्मे हैं, तो आपकी ऊर्जा भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता की है। यदि रिश्तों में लगातार उलझने आती है, तो शायद आपको सबसे पहले अपने भीतर भावनात्मक स्पष्टता लानी होगी। संवाद से पहले स्वीकृति जरूरी है। वही अगर आप अगस्त में जन्मे हैं, तो हो सकता है आप जन्मजात लीडर हों, लेकिन रिश्तों में संतुलन के लिए सुनना सीखना भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हर जन्म माह एक आईना है, वो आपके संघर्षों की जड़ भी दिखाता है और समाधान का रास्ता भी। आर्थिक चुनौतियां भी इसी ऊर्जा की असंतुलन से जन्म लेती है। जैसे जून में जन्मे लोग बहुत बहुमुखी होते हैं, लेकिन जब वे एक जगह टिकते नहीं, हर काम जल्दी बदल देते हैं,
तो आर्थिक अस्थिरता आना तय है। समाधान, दिशा तय करें और उस पर टिके रहें। दिसंबर में जन्मे लोग अक्सर आदर्शों और उच्च विचारों में खो जाते हैं, लेकिन जब तक वो धरती से नहीं जुड़ते तब तक वित्तीय स्थिरता दूर बनी रहती है। और फिर आता है स्वास्थ्य का विषय। अगर कोई अप्रैल में जन्मा व्यक्ति जिसकी ऊर्जा है क्रियाशीलता और गति, वो निष्क्रिय जीवन जीता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा कुंठित हो जाती है। तनाव, चिड़चिड़ापन, बीपी जैसी समस्याएं उसका दरवाजा खटखटाती है। उपाय, तेज चलना, व्यायाम, ऊर्जावान संगीत और जीवन में स्पष्ट निर्णय लेना। वहीं नवंबर में जन्मे व्यक्ति अगर आत्मचिंतन और शांति से दूर हो जाएं, तो मन अशांत होने लगता है। अनिद्रा, चिंता, अवसाद, ये सब उस आंतरिक रहस्य से कटने का परिणाम है। आपका जन्म माह ही बताता है कि आपकी हीलिंग की दिशा क्या है। करियर की उलझनों का मूल भी यहीं छुपा है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए सितंबर में जन्मा, जिसकी ऊर्जा है सेवा और चिकित्सा की, वो सेल्स या ग्लैमर की दुनिया में चला जाता है, तो वो चाहे कितना भी सफल दिखे, अंदर से वो खाली महसूस करेगा। तो क्या करें? खुद से सवाल पूछें, क्या मैं अपने जन्म की ऊर्जा के अनुसार जी रहा हूं? क्या मेरा कार्य मेरी आत्मा को ऊर्जावान करता है या थका देता है? क्या मेरे निर्णय भय से आ रहे हैं या आत्मा की प्रेरणा से? परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तुम बाहर की दुनिया में भटकते हो, समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन जब तुम भीतर लौटते हो, समाधान प्रकट होते हैं। तो आइए, इस पॉडकास्ट के अंत में मैं आपको 5 शक्तिशाली अभ्यास देना चाहता हूं, जो आपकी आत्मा को उसकी मूल ऊर्जा से जोड़ते हैं। 1. जन्म माह पत्रिका रखें। हर दिन अपने व्यवहार, निर्णय और भावनाओं को उसमें लिखें। 2. सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखें। ये आत्मा की आवाज सुनने का सरल तरीका है। 3. मंत्र जाप करें। अपने जन्म माह के मंत्र को 108 बार जपें रोज। 4. सेवा करें। ये सबसे तेज मार्ग है कर्म को शुद्ध करने का। 5. ध्यानपूर्वक निर्णय ले। कोई बड़ा निर्णय ले तो ये सोचे, क्या ये मेरी आत्मा की दिशा है या डर की आवाज है? हर समस्या का समाधान आपके जन्म की ऊर्जा में छुपा है। आपका जन्म संयोग नहीं है, वो एक ईश्वरीय योजना है, जिसमें आपके गुण, आपके संघर्ष और आपका उद्देश्य बखूबी बुना गया है। जब आप अपने जन्म को इस दृष्टि से देखने लगते हैं, तो जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रहता, वो बन जाता है एक जागरूक दिव्य यात्रा। और एलिवेट डीएनए इस वीडियो में हम यही करना चाहते हैं, आपको आपकी आत्मा की उस दिव्यता से जोड़ना, जिससे आप जीवन को बाहर से नहीं भीतर से समझ सके। तो अगली बार जब कोई चुनौती सामने आए, रुके और पूछें, क्या मैं अपनी आत्मा की ऊर्जा में हूं? वहीं से समाधान शुरू होगा।